हेलो गाइस। कई बार कहते हैं ना, भगत के वश में है भगवान। भक्ति के अंदर इतनी शक्ति होती है कि भगवान भी भगत के वश में हो जाते हैं। और ये चीज़ महाभारत के अंदर अच्छे से साबित हुई है, बहुत अच्छे से साबित हुई है। महाभारत का युद्ध चल रहा था। महाभारत के युद्ध में कृष्ण जी भगवान धरती पर अवतरित हुए थे और धर्म और अधर्म का युद्ध होना था। तो सब ने अपने अपने पुत्र भेजे थे। जब कहते हैं ना, जब सृष्टि पे भगवान आते हैं ना, तो उनके साथ और भी भगवान सृष्टि पे आते हैं और वो किसी ना किसी रूप में आते हैं। अब आप ये देखिए, महाभारत चल रही थी जब धर्मराज ने अपना पुत्र युधिष्ठिर भेजा था। पवन देव ने, हनुमान जी के पिता हैं जो पवन देव, वायुदेव, उन्होंने अपना पुत्र भीम भेजा था। इंद्रदेव ने अर्जुन को अपने पुत्र के रूप में भेजा था। नकुल सहदेव अश्विनी के पुत्र थे। और चंद्रमा से कहा गया, चंद्रमा के पिता से कहा गया कि आप नहीं भेजोगे अपने पुत्र को। सूर्य देव ने भी अपने पुत्र भेजे हैं, धर्मदेव ने भी अपने पुत्र। साक्षात नारायण भगवान नीचे अवतरित होकर जा रहे हैं पुत्र के रूप में, इस देश का कल्याण करने के रूप में। आप नहीं भेजोगे। वो कहते हैं कि मेरा बेटा बहुत सुंदर है और मैं अपने बेटे को इस युद्ध में नहीं भेजना चाहता। कहते क्यों? कहते हैं कि मेरा मन नहीं मानता कि वो इतना सुंदर है, इतना अच्छा है, उसके ऊपर कोई आँच ना आए। और उनके पुत्र का नाम था चंद्रमा। उन्होंने कहा कि जब नीचे सारे देवता जा रहे हैं तो ये तो बहुत बेकार बात है आपकी। अगर आप ऐसी देवता होकर आप ऐसी बात कर रहे हो, ऋषि मुनि होकर आप ऐसी बात कर रहे हो। तो कहते हैं चलो ठीक है, मैं अपने पुत्र को भेजूँगा तो सही, नहीं 16 वर्ष का जब वो हो जाए तो मेरा पुत्र मुझे वापसी दे देना। तो अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र थे, जिसका चक्रव्यूह के अंदर मृत्यु हुई थी और एक वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनसे बड़ा वीर कोई भी नहीं था। उन्होंने अपने माँ के पेट में ही चक्रव्यूह को तोड़ने का तो सुना था, बाहर निकलने का नहीं सुना था कि बाहर कैसे निकला जाता है। लेकिन जब वह युद्ध को जा रहे थे, कोई उन्हें लंबी आयु का आशीर्वाद दे रहा था, कोई उन्हें कैसा आशीर्वाद दे रहा था, दीर्घायु का आशीर्वाद देता। जब उन्होंने कृष्ण जी के पैर छुए तो उन्होंने बोला यशस्वी भव। तो उन्होंने कहा आपने लंबी उम्र का आशीर्वाद नहीं दिया मेरे बेटे को। तो कहते हैं कि ये इतना बड़ा आशीर्वाद है कि महाभारत के जितने भी वीर होंगे उनमें इनका नाम होगा। जब वह युद्ध के लिए निकलता है तो वो चक्रव्यूह तोड़ के अंदर घुस तो जाता है, लेकिन निकलना नहीं आता। वहाँ शुकनी मामा, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, सारे दिग्गज वहाँ थे। दुशासन, जयरथ, दुर्योधन और कर्ण वहीं थे। 2 टुकड़ी को भीम, नकुल, सहदेव तोड़ पाते हैं। उस दिन अर्जुन दूसरी तरफ रथ चला जाता है अलवर के साथ, मत्स्य देश की तरफ, काफ़ी दूर, जैसे दिल्ली से जयपुर चले जाए इतनी दूर उनका रथ था। युद्ध कर रहे थे तो वो वापसी आना, सुबह के शाम को वापसी आना युद्ध करते करते पॉसिबल नहीं था। युद्ध करते करते इतनी बुरी मौत उसे मारा गया। लेकिन भगवान ने भी उसके लिए आंसू बहाए, कृष्ण भगवान, क्योंकि चाहे वो अर्जुन के साथ थे वहाँ सारथी बन के, लेकिन वो तो घट घट के जानते थे क्योंकि वो भगवान थे। और उन्हें ये भी पता था कि मैंने जो चंद्रमा के पिता से वचन दिया है उस वचन का मैं पालन करूँ। 16 साल की आयु में अभिमन्यु की मौत हुई चक्रव्यूह के अंदर, और अपनों ने ही मारा। शकुनी ने
जयरथ ने और दुशासन ने, दुर्योधन ने तो इतनी गदा मारी और बोला कि तुम उससे भीख मांग, मैं तुझे मौत दूंगा। कर्ण ने उसको कहा कि अब बस करो, दुर्योधन को रोका, लेकिन दुर्योधन मारते मारते रुक नहीं रहा था और उधर अभिमन्यु पूरा उसका सामना कर रहा था और समझो उसके धोती तक फाड़ दी थी। मरते मरते भी उसने दुर्योधन तक की जो तन पे धोती होती है ना, वो तक फाड़ दी थी। उसके आभूषण जो उन्होंने पहरा, कह रहा है ताक्षरी, मैंने कहा था ना आपको, जहाँ मिलोगे वहीं नंगा कर दूंगा, आपके वस्त्र छीन लूंगा। कर्ण आते हैं, देखते हैं कि भाई ये सब मारे जा रहे हैं, अधमरा कर रहे हैं, मतलब पूरी तरीके से मार रहे हैं। लेकिन जब कर्ण आते हैं और अभिमन्यु को उठाते हैं और एकदम ऐसे गले से लगाते हैं, हाथ में उनके कटास होता है और उसके कान में कहते हैं, बस बेटा बस, अब विश्राम करो। तुम्हारे जैसा वीर महाभारत के अंदर अब कोई हो ही नहीं सकता, चाहे अर्जुन हो और चाहे मैं हूँ, तुम्हारे जैसा वीर कोई नहीं है। तो लास्ट के मृत्यु के क्षण कर्ण उसको कटास के द्वारा मार देते हैं। तो ये अभिमन्यु की कहानी, चक्रव्यूह के अंदर जो उसकी मौत हुई। लेकिन उन्होंने कहा, काका श्री, मेरे बच्चों को, उत्तरा को कहना कि उसके पिता की कहानी जरूर सुनाए उसे। देखिए, जब अभिमन्यु युद्ध के लिए गया था, उत्तरा के पेट में बच्चा था। जब उसने ये कहा कि भाई उत्तरा को कहना मेरे बच्चे को, मतलब वीरता की मेरी कहानी सुनाना, तो उसी टाइम अश्वत्थामा एक तीर चलाते हैं कि भाई बच्चा गर्भ में ख़त्म हो जाए। तो भगवान ने गर्भ में जाके उसकी रक्षा करी थी और अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि तू मौत मांगेगा, तुझे मौत नहीं मिलेगी। तू एक तीर, भगवान ने जो तीर उसने चला वही उल्टा से यहाँ पे एक जख्म दे दिया कि जिंदगी भर ये जख्म नहीं भरेगा और तू मौत मांगेगा, तुझे मौत नहीं मिलेगी। और आज भी अश्वत्थामा अलवर की पहाड़ियों पर दिखाई देते हैं। कई इंसानों को वो मिले भी हैं, तेल मांगते हैं कि मेरे जख्म को भर दे। तो ये वीरता की निशानी होती हैं। कई बार इतने बड़ों में वीरता नहीं होती और छोटा सा बच्चा इतनी वीरता दिखा जाता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी, हमेशा अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म का फल बुरा मिलेगा, जो कि अश्वत्थामा आज तक भोग रहा है। ये थी अभिमन्यु की छोटी सी कहानी, जो कि शायद आपको पता थी या नहीं पता थी। तो मैंने पढ़ा, मैंने आपको बताया। मैं सोनिया कौशिक। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।